की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए भूगोल का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही हम अध्ययन करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको अच्छा अंक दिलवाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए पूरा पेपर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है पहले ही, ताकि समय आपका बचे और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनने हैं आपको। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो 13.7 अरब वर्ष। तीसरा है निम्न में से कौन सेल अवसादी है? तो बलुआ पत्थर। चौथा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? तो 21%। पांचवा भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके सही विकल्प भी हो गए हैं। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान, तो चलिए समझ लेते हैं इनको भी। तो भारत के मध्य से डेडेस रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है पृथ्वी पर जीवन डेडेस वर्ष पहले आरंभ हुआ? 380 करोड़ वर्ष पहले। तीसरा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेडेस सेलों का उदाहरण है? तो आग्नेय। चौथा है उष्ण मरुस्थलों में डेडेस एक महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है? तो पवन। पांचवा भूकंप मापी यंत्र डेडेस कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ। छठा जैव भूगोल में डेडेस का अध्ययन किया जाता है? तो जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, बस आपको अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। और ये तीसरा प्रश्न जिसमें आपको सही जोड़ी भरनी है। तो पहली है मानव भूगोल का जनक? तो रेडजेल इसका आंसर है। दूसरा है सबसे लंबी अवधि? तो पूर्व कैम्ब्रियन युग। तीसरा है केवलादेव? तो इसकी आएगी भरतपुर। चौथा है सैडल चोटी? तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्तरी अंडमान। और कायांतरित चट्टान? तो इसकी जोड़ी रहेगी संगमरमर। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। अब चलिए चौथे प्रश्न को भी हम पढ़ते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर। पहला है खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो मैग्मा। दूसरा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया। तीसरा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ों रूप से हुई। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। छठा है कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्व भाग। और पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य। तो पहला है हिमानी लटकती घाटी बनती है? तो सत्य है। दूसरा है पृथ्वी की सतह एक रूप है? तो असत्य। तीसरा है गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं? तो सत्य है। चौथा है सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है? तो ये भी आपका सत्य। और पांचवा है मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है? तो असत्य। छठा है हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर था? तो सत्य है। और ये दो नंबर के प्रश्न हैं आपके यहाँ से। तो छठा प्रश्न है भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। और हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? और भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है? और ये आपका 9वां खनिज क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। 10वां है बरखान किसे कहते हैं? यह कहाँ पाए जाते हैं? और अथवा है मोनाड नोक क्या होते हैं? संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई लिखनी है। और खाड़ी तथा जल संधि में अंतर भी स्पष्ट करना है। और पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? और अपोहा से क्या तात्पर्य है? और नदी द्रोणी और जल सांभर में अंतर आपको करने हैं। 14वां है घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है? और सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताने हैं, 3-3 नंबर के हैं ये। और पी तरंग में अंतर बताइए। चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर बताना है। तो 3-3 नंबर और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ये आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने आपको
ये आपका शत्रुआ है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है, नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी है, इनका विवरण दीजिए। और ये 20वां है, निम्नलिखित में नामांकित रेखा चित्र आपको बताना है। तो इस वीडियो में कुल 20 प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया है। पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले।